बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शाली गुरुमुखों, प्रभु का मनोहारी दर्शन करते हुए प्रेम की पूजा को एकत्र करके उनकी प्रसन्नता को पाना ही जीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो भाग्यशाली ऐसा करने में सफल हो जाता है वही शाश्वत आनंद और सच्ची खुशियाँ प्राप्त करता है। जो जीव सद्गुरु को सदा अंग संग और सब जगह व्याप्त समझता है वह जब भी प्रेम से उनके चरणों में गुहार करता है, सद्गुरु वहीं प्रकट होकर उसकी समस्त चिंता दुविधाओं का निवारण कर देते हैं और उसे अपने दर्शन की अमोलक दात से नवाज कर निहाल कर देते हैं। वी नानकी जी को श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि तुम जिस समय हमें याद करोगी उसी समय हम प्रकट हो जाएंगे। उनके पास प्रेम की डोर थी। वह जब भी श्री गुरु साहिब जी को स्मरण करती, गुरु साहिब जी वहाँ प्रकट हो जाते। इतिहास में ऐसे और भी प्रमाण हैं। नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों और ग्रंथों में हर जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। नाम वह अनमोल संजीवनी है जो जीव को मानसिक रोगों से मुक्त करती है। नाम के प्रताप से ऊंचा रुतबा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भक्तों की कथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जो मामूली हैसियत और निम्न वर्ग के थे। उनमें किसी प्रकार का छल कपट व चतुराई न थी। वे केवल नाम के प्रताप से दुनिया में अपना नाम रोशन करके अपनी अमिट छाप छोड़ गए। संसार में नाम एक सार वस्तु है, बाकी तो सब झूठा पसारा है। नाम सर्वोत्तम शक्ति है और सच्ची दौलत भी है। यह जीव की असली रूहानी पूंजी है और यह वह धन है जिसको पाकर जीव माला माल और निहाल हो जाता है। विपरीत इसके जो इस अनमोल पूंजी की संभाल नहीं करते वे कंगाल से हो सदा दुख पाते हैं। जिस जीव को सच्चे नाम की बख्शिश हो जाती है उसके भाग्य जग जाते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव नाम के सेवन और सुमरण में लगा है वह सही मायने में अपने समय को सकारात्मक कर रहा है और पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। नाम की कमाई के अतिरिक्त दुनियावी धन दौलत, गुण चतुराई वह ऊंची पदवी हासिल कर लेने के बावजूद भी इंसान वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे केवल सच्चे नाम की कमाई की बदौलत प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को परमात्मा का एहसास हुआ तो मनुष्य ने उसे अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि, विचार और भाव के अनुसार जाना और माना। अपनी अपनी तरह जानने और मानने पर कुछ महापुरुषों ने परमात्मा को एक बिना शरीर यानी अधेय मान लिया। जब परमात्मा को अधेय मान लिया तो परमात्मा के लिए किसी प्रकार के वस्त्र या भेष की मान्यता ही क्यों दी जाती है। कुछ महापुरुषों ने परमात्मा को आकार रूप में जाना और माना। जब परमात्मा को किसी शरीर में जाना और माना गया तो उस शरीर के ढकने के लिए वस्त्र और भेष का मानना अनिवार्य हुआ। परमात्मा के जानने और मानने वालों में बहुत प्रकार की इंद्रिय, मन, बुद्धि, भाव वाले थे। इसलिए उन जैसी मान्यता वालों के अलग अलग मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय स्थापित हो गए। जब किसी मत के प्रवर्तक ने किसी मत का प्रवर्तन किया तो उसकी अन्य मतों से अलग पहचान बनानी स्वाभाविक है। मनुष्य के भीतर के विचार, भाव, आचरण, भक्ति, साधना दूसरों को सहज नहीं देखती जिससे पहचाना जा सके कि यह व्यक्ति अमुक मत या मजहब के मानने वाला है। परंतु बाहर शरीर के वस्त्र भेष देखकर सहज ही कहा जा सकता है
कि यह अमुक मत का अनुयायी है। इसलिए विभिन्न प्रकार की मान्यता वालों ने अपनी अपनी मान्यता की पहचान बनाने के लिए अपनी अनुयायियों को अलग अलग वेश तैयार किए। इन वेशों को तैयार करने में या चुनाव करने में परमात्मा का कोई लेन देन नहीं था, न उसकी कोई सहमति या असहमति थी। यह वेश मानव की अपनी मान्यता और पहचान है। परमात्मा को किसी का वेश प्यारा नहीं, उसका सदाचरण और भक्ति प्यारी है। संत मत का स्पष्ट सुझाव है कि तुम किसी भी देश या क्षेत्र के रहने वाले हो और किसी भी मत या मजहब में पले और बड़े हो, तुम किसी भी जाति या भेष वाले हो, यह तुम्हारा समूहगत या परंपरागत मामला है। परमात्मा के मिलाप के लिए तुम दुर्गुणों से हटकर सदाचरण पर कायम रहो। परमात्मा से मिलाप करने वाले किसी परमात्मा के प्रेमी सद्गुरु से परमात्मा के मिलाप की विधि सीख कर भजन ध्यान के द्वारा अपने भीतर परमात्मा से जुड़ो, मिलाप करो, एक हो। जब तुम अपने स्वयं के भीतर परमात्मा के लोक 10वें द्वार में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे शरीर के बाहरी वस्त्र चाहे नीले हैं, पीले हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं या हरे रंग के हैं, वह सब बाहर ही रह जाएंगे। शरीर के वस्त्र ही नहीं, तुम्हारी सूरत चेतना पर भी चढ़े हुए अज्ञानता के अनिकता के विषयों के वासनाओं के तथा कर्मों के आवरण में पीछे रहते चले जाएंगे। रह जाओगे तुम अकेले, वह भी बिल्कुल नंगे, जैसे प्रारंभ में अपने मूल में नंगे थे। मूल देश से नीचे को नंगे चले थे। जो ही नीचे को होते गए, त्यों ही शरीरों के वस्त्र आवरण चढ़ते गए, यहाँ तक कि आते आते कई शरीरों के वस्त्र आवरण चढ़ गए और यहाँ आकर तो शरीर के ऊपर वस्त्रों, विषयों और विकारों के भी आवरण चढ़ गए। परमात्मा की प्रार्थना और योग अभ्यास चेतना पर चढ़े आवरणों को उतारने के लिए की जाती है। शरीर को तो तुम किसी भी तरह के, किसी भी बनावट के, किसी भी रंग के कपड़े पहनकर अपने भीतर शब्द और ज्योति का अभ्यास कर लो। गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा जी था। भाई लहणा जी का जन्म पंजाब में आज का जिला फिरोजपुर के गांव मते दी सरा में 21 मार्च 1504 तदनुसार वैसाखी वदी विसंबत 1561 में पिता फेरूमल और माता दया कौर के यहाँ हुआ था। मध्य एशिया के आक्रमणकारी दिल्ली जाते वक्त मार्ग में पड़ने वाली बस्तियों और लूटती हुई उजाड़ती जाती थी। लहणा जी का गांव मते दासरा में इस व्याधि से अछूता नहीं रह सका। इसलिए फेरूमल जी कुछ समय संघर गांव में रहते, फिर खाडूर नामक स्थान पर अपना व्यवसाय करने लगे। लहणा जी का विवाह संघर गांव के साहूकार देवी चंद मरवाहा की पुत्री खीवी के साथ सन 1521 ईस्वी में हुआ था, जिस मल्लाह के द्वारा नदी के उस पार जाना होता था, वह कहीं उस मल्लाह के पास पहुंच जाता था। खाडूर में गुरु नानक एक शिष्य भाई जोधा के संपर्क में लहणा जी ने गुरु नानक की वाणी सुनी, जिनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। लहणा जी ने अपनी भीतरी निश्चय किया कि इस बार जब ज्वाला देवी की यात्रा को जाएंगे तब करतारपुर में रुककर गुरु नानक के दर्शन करेंगे। बता दें कि गुरु नानक के संपर्क में आने से पहले लहणा जी ज्वाला देवी के भक्त थे। संसार के अनेक
भागों से भ्रमण करने के बाद गुरु नानक देव जी अपनी पत्नी सुलखणी, 2 पुत्र भी चंद वह लक्ष्मी चंद के साथ करतारपुर आ गए थे। गुरु नानक देव जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अनेकों श्रद्धालु गुरु नानक उपदेश सुनने और दर्शन करने करतारपुर आते थे। गुरु नानक के उपदेश और दर्शन के कारण करतारपुर एक तीर्थ बन गया था। ज्वाला देवी की यात्रा पर जाते वक्त लहणा जी करतारपुर पहुँचे। लहणा जी को करतारपुर का वातावरण बहुत भाया। गुरु के दर्शन, उपदेश, गुरुवाणी का पाठ, सभी के लिए लंगर की व्यवस्था, ऊंच नीच का विचार किए बिना एक साथ पंगत में बैठकर भोजन करना, प्रभु चिंतन, मनन, उद्यम, सेवा, समता और समर्पण कर सहयोग देखकर लहणा जी अभिभूत हो गए और उन्होंने करतारपुर रहने का ही निश्चय कर लिया। गुरु नानक देव जी ने लहणा जी के निश्चय को जानकर कहा कि पहले वह अपने गांव खाडोर में जाकर रहने की आज्ञा अपने परिवार से ले, तब करतारपुर आए। लहणा जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया और खाडोर जाकर अपने परिवार से अनुमति लेकर करतारपुर वापस आ गए और पूर्ण समर्पित भाव से गुरु नानक देव जी की सेवा में लीन हो गए। गुरु सेवा करने के कई रूप हो सकते हैं, परंतु जिस सेवा में पूर्ण समर्पण हो और अपने में कोई मिटाने की चाह हो, जिस सेवा में औपचारिकता की कोई जगह न हो, सेवा को आत्मा के विकास का माध्यम मान लिया हो, सेवा को भजन और ध्यान से ज़्यादा महत्व देकर किया जाता हो, वही सेवा तो भीतर और बाहर सद्गुरु के निकट पहुंचती है। लहणा जी ने भीतर और बाहर गुरु जी की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इसलिए वह उस सेवा को, जिस सेवा से कुछ शिष्य बचते थे, वह करते थे। कई बार सेवा करने में कपड़े गंदे हो जाते, शरीर सन जाता, अधिक श्रम करना पड़ता, समय से खाना पीना और आराम नहीं मिलता, तो सत्संगी उस सेवा से बच जाते हैं। परंतु लहणा जी गुरु जी के खेतों में काम करते थे और संगत को लंगर की व्यवस्था में लगे रहते थे। बाहर से अब आने वाले प्रेमियों को रहने सहने खाने पीने की देखभाल करते थे। वह गुरु जी के परिवार के घरेलू कार्यों में भी हाथ बटाते थे। लहणा जी पूर्ण समर्पण भाव से और पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व ज़्यादा निभाते थे। गुरु नानक देव जी के श्रेष्ठ पुत्र चंद वैसे तो विरक्त भाव में रहते थे, परंतु गुरु जी को उनका व्यवहार अपने जीवन दर्शन के लिए अनुकूल नहीं लगता था। दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद की वृत्ति पूरी तरह सांसारिक थी। उनका भी गुरु नानक देव जी के अनुकूल जीवन नहीं था। गुरु नानक देव जी ने लहणा जी को कितनी ही बार परखा था, किंतु लहणा जी कसौटी पर खरे उतरे। आखिर गुरु नानक देव जी ने लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त होने से पहले लगभग 3 महीने पहले 14 जून 1539 ईसा को लहणा जी को अपना जानशीन बनाकर उनको अंगद नाम दे दिया। जानशीन को हिंद में अंगभूत भी कहते हैं। अंगभूत के अंगद नाम देकर गुरु नानक देव जी ने अंगद देव जी को अपने गद्दे पर बैठाकर उनके सामने एक नारियल व 5 पैसे रखकर उन्हें माथा टेक कर गुरु मर्यादा कायम की। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी की ज्योति सामने के बाद गुरु अंगद देव जी करतारपुर से खाडोर आ गए और उन्होंने इसी स्थान को अपना केंद्र बना लिया।
गुरु अंगद देव जी ने सबसे पहले गुरु नानक देव जी के वाणियों को इकट्ठी करने का प्रयास किया। उस समय पंजाब में कई लिपियाँ प्रचलित थी। देवनागरी संस्कृत का प्रयोग पंडितों तक ही सीमित था। टकरी अर्थात टाकरी का प्रयोग पहाड़ी प्रदेश में होता था। व्यापारी लोग महाजनी या लिपि का प्रयोग करते थे जिसमें मात्राएं नहीं होती थी। सरकारी कामकाज में फारसी लिपि का प्रयोग होता था। पंडितों द्वारा कश्मीर में शारदा लिपि का प्रयोग होता था। गुरु नानक देव जी ने अपनी तथा अन्य संतों की रचनाओं को शारदा लिपि में संग्रहित किया। गुरुमुखी लिपि शारदा लिपि की बदली हुई लिपि। गुरु नानक देव जी ने गुरुमुखी लिपि के 35 अक्षरों के आध्यात्मिक अर्थ दिए। गुरु अंगद देव जी ने इस लिपि में आवश्यकता अनुसार सुधार करके गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। इस लिपि का प्रचार गुरु द्वारा हुआ था, इसलिए इसे गुरुमुखी लिपि कहा जाने लगा। गुरु अंगद देव लगभग 7 वर्ष के गुरु नानक देव जी की सेवा में रहे थे। उनके जीवन की अनेक कथाएं जन श्रुति का भाग बन गई। गुरु अंगद देव जी ने वे सभी वृत्तांत कथा प्रसंग एकत्र करके लिपिबद्ध किया। गुरु अंगद देव जी ने लंगर सहभोज की व्यवस्था को उस दौर में ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि तब हिंदू मुसलमान तथा ऊंच नीच का ज़्यादा भेदभाव था। लंगर में सभी वर्गों का एक साथ बैठकर भोजन करना समता का संदेश था। सिख आंदोलन मात्र भक्ति आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक संकीर्णता और आक्रमणकारियों के अत्याचार से स्वावलंबन का भी आंदोलन था। गुरु अंगद देव जैसा भक्त करोड़ों में एक ही हुआ करता है। गुरुमुखो।